नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जयपुर से दिल्ली तक सरगर्मियां जारी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई तक की स्थगित। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 159 नए मरीजों की पुष्टि। सिरोही जिले में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु। और राज्य के 16 जिलों में चालू मानसून के दौरान अब तक सामान्य बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक दांव-पेचों के बीच आज जयपुर से लेकर दिल्ली तक दिन भर राजनीतिक सरगर्मियां जारी रहीं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों को जारी किए गए नोटिसों पर मंगलवार सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले इस मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कैवियट दाखिल की, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय में सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे तथा मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। इस बीच कल वायरल हुए 3 ऑडियो क्लिपिंग के संबंध में मुख्य सचेतक महेश जोशी के परिवार पर एसओजी ने 2 केस दर्ज किए हैं। इन क्लिपिंग्स में कथित रूप से सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को खरीदने की बात सामने आई है। एसओजी के अपर महानिदेशक अशोक राठौड़ ने बताया कि मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा 2 परिवाद दिए गए हैं, जिनके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए और 120 बी के तहत 2 केस दर्ज किए गए हैं और जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राज्य में पिछले 6 दिन से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि उनके समर्थक विधायकों ने वीडियो जारी कर कहा है कि वे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए किसी भी तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यदि कोई विधायक पार्टी में वापस आना चाहता है तो उसके लिए रास्ते खुले हैं। इन सबके बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इस बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी के उपाध्यक्ष परेश भाई वसावा ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य सरकार के साथ है। कांग्रेस और बागी हुए विधायकों के बीच चल रहे संघर्ष का मामला अदालत में पहुंचने के बाद इस मामले का अब जल्द पटाक्षेप होने की उम्मीद बहुत कम बची है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। वहीं आज जयपुर में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। श्री पूनिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस मामले में नाम लिया जाना मानहानि है और भाजपा कानूनी राय लेकर इस पर आगे कदम उठाएगी। प्रतिपक्ष के उपनेता श्री राठौड़ ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ये ऑडियो टेप किए हैं और जारी किए हैं उसे गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं और सरकार गिराने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं। राजधानी जयपुर में आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की पूरे मामले को लेकर बैठक भी हुई, जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की गई।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 159 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 32 मामले बीकानेर में दर्ज किए गए। इसके अलावा नागौर में 26, जयपुर में 22, अजमेर में 16, भीलवाड़ा में 14, झुंझुनू और कोटा में 11, अलवर में 9, उदयपुर में 6, दौसा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर और टोंक में 2, 12 और डूंगरपुर में 1 और अन्य राज्य के 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 27,333 हो गई है। इनमें से 20,028 रोगी ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 6,763 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक इस बीमारी से 542 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,35,757 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.33% हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 22,942 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल देश में कुल 3,42,473 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के कुल 34,956 नए मामले दर्ज किए गए। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में संक्रमण की ये सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10 लाख से ऊपर हो गया है। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 2,62,000 से ज्यादा व्यक्तियों के चालान कर 4 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा और क्वारंटीन मापदंडों का उल्लंघन करने पर 3,502 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7,315 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1,11,000 से ज्यादा, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 8,800 और निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 1,41,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कराने के लिए 1800-117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर संदेश भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज़ चैनल पर उपलब्ध है। सिरोही जिले में आज एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना जिले के जावाल गोयली मार्ग पर हुई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह हादसा उस समय हुआ जब एक टेम्पू सिरोही से सवारियां लेकर जावाल की ओर जा रहा था और सामने से आ रही पिकअप ने इसको टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद मौके पर पहुंचे एवं घटना के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि इसमें सवार लोग 3 गांव के थे तथा आपस में सभी रिश्तेदार थे। ये सभी मिलकर जावाल की ओर जा रहे थे। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्रों में मानसून के दौरान 8,70,000 पौधे लगाए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि जयपुर शहर में सबसे ज्यादा 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। श्री धारीवाल ने बताया कि मानसून में नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को आस्था कार्डधारी और BPL परिवारों के समान सभी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए। विभाग के निदेशक दीपक नंदी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जून सत्रांत की परीक्षाएं सितंबर में होंगी। ये परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के कारण रद्द कर दी गई थीं। इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक कमलेश मीणा ने बताया कि प्रस्तावित परीक्षाओं के दौरान WHO, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए सभी मानदंडों का पालन किया जाएगा। उधर बीकानेर के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्री वेटनरी टेस्ट की लिखित परीक्षा अब आगामी 20 सितंबर को कराई जाएगी। पहले ये परीक्षा इस साल 9 अगस्त को होने वाली थी। उदयपुर सबीना क्षेत्र में 2 स्थानों पर ATM लूटने के मामले में पुलिस ने हरियाणा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर हरियाणा पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसमें से एक आरोपी दिल्ली क्राइम ब्रांच का बर्खास्त हेड कांस्टेबल है, जिसने ATM को लूटने के लिए गैंग बना रखा है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि इस गैंग ने इसी साल फरवरी में एकलिंगपुरा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM को तोड़कर 14,29,000 रुपए लूटने और पिछले साल जुलाई में पंजाब नेशनल बैंक का ATM तोड़ने की वारदात की थी। इस गैंग ने केरल, महाराष्ट्र, कोलकाता, गुजरात और राज्य के जोधपुर में ATM लूटने की कई वारदातें की हैं। उधर हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील के नोकेरा गांव में मरुधरा ग्रामीण बैंक से 8 लाख रुपए की लूट हुई है। बैंक मैनेजर को पिस्तौल दिखाकर लुटेरे बैंक से रुपए लूट कर ले गए। कार में आए इन दोनों लुटेरों के पंजाब का होने का संदेह जताया गया है। और अब मौसम। राज्य में इस साल अब तक 16 जिलों में सामान्य बारिश हो चुकी है। चूरू जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। वहीं राजधानी जयपुर सहित 16 जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। सिंचाई विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 83 मिलीमीटर बारिश डूंगरपुर जिले के आसपुर में हुई है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में बारिश के समाचार हैं। बूंदी में बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 संबंधी रैपिड एंटीजन परीक्षण के लिए सभी सरकारी और निजी सुविधाओं की पहचान करने और उन्हें अनुमोदन प्रदान करने के लिए कहा है। मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में परिषद ने कहा है कि ऐसे सभी परीक्षणों से संबंधित आंकड़ों को परिषद के डेटाबेस में अपलोड किया जाए ताकि सभी रोगियों के मामलों को क्वारंटीन या उपचार के लिए अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना करते हुए परिषद ने कहा है कि इस संयुक्त प्रयास के चलते रोजाना देश में 3,20,000 से ज्यादा परीक्षण किए जा रहे हैं और अब तक 1 करोड़ परीक्षण किए जा चुके हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जयपुर से दिल्ली तक सरगर्मियां जारी रहीं। राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 159 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सिरोही जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। और प्रदेश के 16 जिलों में चालू मॉनसून के दौरान अब तक सामान्य बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।